बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 22nd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर लिया जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोसेस और व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस या प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोसेस क्या होता है और एक प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक लेक्चर को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है और मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ज़्यादा लेक्चर आने वाले हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ प्रोसेस। सो पहले मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। हमारे पास देखें एक प्रोग्राम होता है और एक प्रोसेस होता है। अब ये दो चीज़ों के बारे में सोचें, एक प्रोग्राम और एक प्रोसेस। इन दोनों के दरमियान मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा, क्विक से आपको समझ आ जाएगी कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए, प्रोग्राम जब हमारा रैम में लोड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस। प्रोग्राम इनएक्टिव स्टेट में होता है और प्रोसेस कौन सी स्टेट में होता है, एक्टिव स्टेट में होता है। क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस दैट एक प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में भेज देते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वही प्रोग्राम हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम प्रोसेस कहलाता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में चला जाता है या रैम में लोड हो जाता है, आप ये कह सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम। एक प्रोसेस एक प्रोग्राम ही होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है। ठीक है, समझ आ गई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारे पास जो रिसोर्स एलोकेशन का ये बेसिक यूनिट है। अ प्रोसेस हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। देखिए, हमारे पास रैम होती है ना, मेमोरी होती है। तो मेमोरी में जब एक प्रोग्राम लोड होता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। और जो प्रोसेस होता है ना, वो मेमोरी में एक स्पेसिफिक जगह पे पड़ा होता है और उसका स्टार्टिंग एरिया भी डिफाइन किया जाता है कि ये प्रोसेस इस जगह से स्टार्ट होगा, मतलब कि मेमोरी को ऑक्यूपाई करने के लिए इस जगह से लेके इस जगह पे एंड होगा। तो एक बाउंड्री होती है कि ये जैसे हमारे घर की बाउंड्री होती है ना, एक स्टार्टिंग वॉल होती है और एक एंडिंग वॉल होती है। इसी तरह एक प्रोसेस को भी रैम में क्या दी जाती है, जगह दी जाती है कि आपका स्टार्टिंग एरिया ये है, एंडिंग एरिया ये है, इसके बिटवीन आप क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो यही बात की, अ प्रोसेस हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। इट मस्ट एग्जीक्यूट एंड प्रोग्रेस सिक्वेंशली। ये सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, सीक्वेंस के साथ। अ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड एंड स्केजल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन दैट एक प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है और स्केजल कर रहा होता है। स्केजलिंग आपने अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस लोड होते हैं ना रैम पे, तो वो फिर स्केजल होते हैं कि किसके पास जाने के लिए, सीपीयू के पास जाने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, कि उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं स्केजलिंग की, उसके तहत उनको क्या किया जाता है, स्केजल किया जाता है कि जो पहले प्रोसेस आएगा पहले सर्व किया जाएगा, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनकी बेस पे क्या किया जाता है, हमारे प्रोसेसेस को स्केजल किया जाता है। रेडी स्टेट में जाते हैं, फिर रनिंग स्टेट में जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम्स डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। डेफिनेटली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट प्रोग्राम्स को क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब अ प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी। एक प्रोग्राम जो होता है पैसिव एंटिटी होती है, लेकिन एक प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव एंटिटी होता है। अब पैसिव एंटिटी क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है कि इनएक्टिव स्टेट, जो एक्टिव स्टेट में नहीं होता। तो प्रोग्राम जो होता है वो एक्टिव स्टेट में नहीं होता क्योंकि वो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं गया होता। लेकिन प्रोसेस क्या होता है, वो एक्टिव स्टेट में होता है। मीन्स दैट कि जो प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। दैट मीन कि वो कौन सी स्टेट में होता है, वो एक्टिव स्टेट में होता है। मीन्स दैट उस पर एक्शन परफॉर्म मतलब एक्शन मूवमेंट में होता है। इट स्पेसिफाई द लॉजिक ऑफ द डेटा मैनिपुलेशन एंड आईओ एक्शन। अ प्रोग्राम डज नॉट
परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ। जो प्रोग्राम होता है ये एक्शन परफॉर्म नहीं करता क्योंकि वो पैसिव स्टेट में होता है, लेकिन एक जो प्रोसेस होता है ये एक्टिव स्टेट में होता है। सो इसको एक्टिव एंटिटी कहते हैं दैट यूज सिस्टम रिसोर्सेज, क्योंकि ये एक्टिव स्टेट में होता है, मीन्स दैट के मेमोरी में होता है, इस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती है, दैट मीन कि ये एक्टिव स्टेट में होता है। प्रोग्राम पे क्योंकि आपको पता है पैसिव स्टेट में होता है, ये इस पर एक्शन परफॉर्म नहीं होते। इट परफॉर्म द एक्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम में लिखा होता है वही एक्शन उस पर परफॉर्म होते हैं। सिंपल सी बात है। आई होप आपको प्रोसेस की समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो प्रोसेस होता है ये एक्टिव स्टेट में होता है, मीन्स दैट ये एग्जीक्यूशन में होता है। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन स्टेट में चला जाता है, मीन्स दैट जब प्रोग्राम को हम लोड कर लेते हैं तो वही क्या बनता है, प्रोसेस एक्चुअली बनता है। ठीक है, प्रोग्राम से प्रोसेस बनता है। प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। प्रोग्राम एक्टिव स्टेट, प्रोसेस सॉरी एक्टिव स्टेट में होता है। प्रोग्राम जो होता है ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो ये आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारे पास प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं। प्रोसेस के 4 एट्रीब्यूट यहाँ पे मेंशन है। एक प्रोग्राम काउंटर होता है प्रोसेस में, ठीक है, एक स्टैक होता है, एक डेटा सेक्शन होता है और एक हीप होता है। ठीक है, ये 4 एट्रीब्यूट हैं एक प्रोसेस के। ठीक है, इसमें क्या कुछ होता है ये देखते हैं। सॉरी, अच्छा, इसमें क्या कुछ होता है ये देखते हैं। एक हमारे पास प्रोग्राम काउंटर जो एट्रीब्यूट है प्रोसेस का, इसमें ये होता है कि इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। क्योंकि एक प्रोग्राम काउंटर होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसके एड्रेसेस पड़े होते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर में मतलब कि नेक्स्ट जो प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना होता है उस इंस्ट्रक्शन का क्या पड़ा होता है, एड्रेस पड़ा होता है। मीन्स दैट कि जिसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना होता है। जैसे कि मैं हूँ, एक हम क्यू में खड़े हुए हैं ना, मुझे नादरा के ऑफिस में एग्जीक्यूट किया जा रहा हो, मतलब मैं प्रोसेस में आ गया हूँ, मतलब कि मैं आईडी कार्ड के प्रोसेस में चला गया हूँ, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मतलब क्यू में जो नेक्स्ट पर्सन होगा जो वहाँ पे खड़ा होता है, एक एक बंदे को भेज रहा होता है, तो वो उसका मतलब कि एड्रेस पड़ा होता है। मीन्स दैट उसका टोकन पे जो भी लिखा होता है वो उसको कॉल करता है कि आप आ जाएँ। तो सिमिलरली प्रोग्राम काउंटर में भी ये होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है जिसको एग्जीक्यूट होना होता है नेक्स्ट। ठीक है, तो स्टैक की अगर बात करें, अ स्टैक इज़ यूज टू स्टोर टेम्परेरी डेटा फॉर द प्रोसेस। मीन्स दैट ये टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है किस में, हमारे पास स्टैक में। स्टैक एक मेमोरी है। ठीक है, डेटा सेक्शन की अगर बात करें, आर डेटा सेक्शन इज़ यूज दैट मे कंटेन ग्लोबल वेरिएबल। डेफिनेटली एक प्रोसेस में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, डेटा सेक्शन में वो मतलब कि होल्ड करते हैं। हीप क्या होती है, हीप बेसिकली एक डायनामिक मेमोरी होती है। डायनामिक मेमोरी का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस जो है ना ये रैम में कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, ये बात नहीं है कि इसने अब जो जहाँ भी मेमोरी फ्री मिलेगी वहाँ पे वो जाके स्टोर हो जाएगा। अगर एक प्रोग्राम को आप लोड करना चाह रहे हैं ना तो वो प्रोसेस बन जाएगा मेमोरी में जाके, और प्रोसेस कहीं भी मेमोरी में जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ पे जाके वो होल्ड कर लेगा। ये नहीं कि सीक्वेंस में ही सारे प्रोसेस क्या होंगे वहाँ पे स्टोर होंगे, क्योंकि मेमोरी की कंजप्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए हीप का कॉन्सेप्ट होता है। अ प्रोसेस में इंक्लूड अ हीप। ठीक है, इट इज़ द मेमोरी दैट इज़ डायनामिकली एलोकेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे उस प्रोसेस को स्टोर करवा दिया जाता है। आई होप गाइज आपको प्रोसेस का कॉन्सेप्ट और प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स का आइडिया हो चुका होगा। तो आई होप आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको लेक्चर समझाने की कोशिश की है। मैं कंसीडर करूँगा कि जितने इस वीडियो पे व्यू हैं उतने ही मेरे पास सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे इस वीडियो से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने डीपली स्टडी की, फिर आप लोगों को समझाया। तो आई होप आपको आइडिया गेट हुआ होगा। एडिशनली अगर आप हमारी टीम से कोई सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, लाइक असाइनमेंट बनवाना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन, FYP, थीसिस राइटिंग, तो हमारी टीम आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल माय व्लॉगिंग चैनल। तो इसको भी आप देख सकते हैं अपने फ्री टाइम में, बर्ड्स पे है, तो ये नेम मेंशन है, प्लीज़ जाइएगा और चेक करिएगा अपने फ्री टाइम में। तो मेन जो मोटिव था हमारा लेक्चर, जो कि आपको समझ आ गया है आई होप। अगर नहीं आए तो एक दफ़ा और देख लें, आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।